दमन के लिए कल 5 जून एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दमन को लगभग 2,970 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इन परियोजनाओं में एक एयरपोर्ट, नमो हॉस्पिटल, बस स्टैंड, गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा कई छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिसके बाद दमन पश्चिम भारत का नया विकास और पर्यटन हब बन सकता है। एयरपोर्ट डिटेल्स के लिए आप हमारा लास्ट वीडियो विजिट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सरकार दमन पर इतना बड़ा इन्वेस्ट क्यों कर रही है और इन प्रोजेक्ट्स का आम लोगों, छात्र, मरीजों और पर्यटकों पर क्या असर पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पीएम मोदी की दमन विजिट और उन मेगा प्रोजेक्ट्स की पूरी जानकारी जो आने वाले वर्षों में इस शहर की तस्वीर बदल सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स मोहिनी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा दमन जहां आधुनिक एयरपोर्ट हो, अस्पताल हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो और शानदार बस स्टैंड से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए। और अब यही सपना हकीकत बनता नजर आ रहा है। दमन के लिए लगभग 2,970 करोड़ की विकास परियोजना की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। आखिर इन प्रोजेक्ट्स का दमन के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। दमन भारत के सबसे लोकप्रिय समुद्री पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल कई टूरिस्ट में वहाँ के समुद्र तट, पुर्तगाली विरासत और शांत वातावरण का आनंद लेने आते हैं। लेकिन लंबे समय से यहाँ आधुनिक बुनियादी ढांचे की जरूरत महसूस की जा रही थी, जैसे कि एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, बस स्टैंड और कई शिक्षा संस्थान जैसी परियोजनाएं दमन को एक नए विकास मॉडल के रूप में स्थापित कर सकती हैं। दमन केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव का प्रमुख शहर है। यह क्षेत्र पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह इंडस्ट्रियल निवेश के लिए जाना जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच यह रणनीतिक स्थिति रखता है और यह समुद्री पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहले आता है दमन एयरपोर्ट, जिसका इनॉग्रेशन कल होने जा रहा है। इसकी फुल डिटेल आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नमो हॉस्पिटल। हेल्थ सेक्टर में यह सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। इस हॉस्पिटल की विशेषताएं हैं आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, डायग्नोस्टिक सेंटर, इमरजेंसी सर्विसेज और विशिष्ट डॉक्टर की उपलब्धता, जिसके अलावा क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र के रूप में विकास होने जा रहा है। इससे दमनवासी जो कि मरीजों को अक्सर मुंबई, सूरत या अन्य बड़े शहरों में जाना पड़ता था, उसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। नया हॉस्पिटल समय बचाएगा, इलाज की गुणवत्ता बढ़ाएगा और वहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देगा। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के नाते यहाँ की फीस भी बहुत कम होगी। बस स्टैंड किसी भी शहर की पहचान उसकी परिवहन व्यवस्था से होती है। इस नए बस टर्मिनल से होगा बेहतर यात्रा की सुविधाएं होंगी, डिजिटल टिकटिंग, आधुनिक प्रतीक्षालय बनेंगे और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन होगा, जिससे टूरिस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। और इस बस स्टैंड के बनने से दमन को गुजरात और महाराष्ट्र से और बेहतर तरीके से जोड़ेगी। एक न्यू गवर्नमेंट कॉलेज। एजुकेशन क्षेत्र में यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह कॉलेज बेहद ज़रूरी था क्योंकि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए मुंबई, सूरत या वलसाड़ जैसे शहरों में जाना पड़ता था। और इस कॉलेज के बनने से यहाँ के छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे, हाई एजुकेशन तक आसान से पहुँच जाएंगे और न्यू कोर्स और कौशल विकास मिलेगा और न्यू एम्प्लॉय के लिए रोजगारमुखी शिक्षा भी मिल जाएगी। और इन्हीं सारी परियोजनाओं से दमन को भी विकास अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि रोजगार मिलेंगे, जिसमें एयरपोर्ट स्टाफ, अस्पताल कर्मचारी, टीचर्स और परिवहन सेवाएं जैसे कि ड्राइवर, कंडक्टर आदि। दमन पहले से ही टूरिस्ट के लिए प्रसिद्ध है और बेहतर कनेक्टिविटी के बाद टूरिज्म की संख्या बढ़ सकती है। होटल को भी लाभ मिलेगा और स्थानीय व्यापार मजबूत होगा और आधुनिक बुनियादी ढांचे के कारण नए उद्योग आ सकते हैं, निजी निवेश बढ़ सकता है और रियल एस्टेट सेक्टर को गति मिल सकती है। ये सारी परियोजनाएं अगर समय पर पूरी होती तो आगे वाले वर्षों में दमन पश्चिम भारत का महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्र बन जाएगा, स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्रीय हब बनेगा और एजुकेशन का एक उभरता हुआ केंद्र दिखेगा, जिससे आधुनिक परिवहन नेटवर्क वाला शहर बन सकता है। ये 2,970 करोड़ की विकास परियोजनाएं केवल निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि दमन के भविष्य को नई दिशा देने वाली पहल है। एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, बस टर्मिनल और सरकारी कॉलेज जैसे प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में यहाँ की तस्वीर बदल सकते हैं और अब सभी की नज़र इनके इस समय सीमा पर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, दमन का कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा बदलाव लाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।